जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार। महाराष्ट्र की सियासत की बदलने वाली है तस्वीर। फडणवीस ने क्यों की शरद पवार की तारीफ। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये बात तो हम सुनते आए हैं और हो सकता है कि एक बार फिर इसका नजारा देखने को मिले और ये नजारा कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ही देखने को मिल सकता है। जी हां, एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने वाला है और इस बार ऐसा भूचाल आने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि शरद पवार अब बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं, यानी वो अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। वो शेर है ना, यूं ही नहीं शोर पंछियों ने मचाया होगा, कोई शहर की तरफ से जंगल में आया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये शोर क्यों उठा है, अचानक शरद पवार कैसे चर्चा में आ गए और क्या ये सच में होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव में शरद पवार पर जमकर निशाना साधा गया, लेकिन अब चुनाव के बाद कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार की खूब तारीफ की। अब आपने इसी से अंदाजा लगा लिया होगा कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस किसी विपक्षी नेता की तारीफ करें यह इतना आसान तो नहीं है। दरअसल फडणवीस ने शरद पवार के उस बयान की तारीफ की जिसमें पवार ने आरएसएस की प्रशंसा की थी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने यह देखने के बाद आरएसएस की तारीफ की है कि कैसे संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा फैलाए गए फर्जी नैरेटिव पर काबू पाने में कामयाब रहा। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव सेट किया था कि भाजपा संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के लिए 400 सीटें जीतना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इसे पंचर कर दिया। उन्होंने कहा कि पवार को समझ में आ गया है कि आरएसएस एक नियमित राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी शक्ति है। अब तारीफ के कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में एक और साथी मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये चर्चा इस वजह से भी तेज हो गई है क्योंकि जब फडणवीस से पूछा गया कि क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, तो उन्होंने कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। फडणवीस ने कहा, अगर आप 2019 से 2024 तक हुए घटनाक्रमों को देखें तो मुझे एहसास हुआ है कि कोई भी चीज असंभव नहीं। उद्धव ठाकरे किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और अजीत पवार हमारे पास आ जाते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। अब ये बयान ऐसे नहीं आया है, ये बयान तब आया है जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। शरद पवार के साथ रह चुके आधे से ज्यादा लोग अजीत पवार का साथ दे रहे हैं, यानी वो पहले ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। शरद पवार भी राजनीति के चाणक्य हैं और उन्हें भी पता है इस वक्त बीजेपी के साथ रहने में ही भलाई है, तो ऐसे में शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं।